सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असी 9th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स। ये असी जी नैक्सट एक्सरसाइज करनी, ये असी करांगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु थ्योरम। सब तो पहले हुंदी की है, ठीक है, इनू असी कह लेने मध्य बिंदु प्रमेय। एक ट्रायंगल ना रिलेटेड है, कोई भी ट्रायंगल है, चाहे विषमभुजी है, चाहे समभुजी या समदोभुजी, यानी कि इक्विलेटरल भी हो सकता है, या आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलन, कोई भी ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल ते अप्लाई हो सकती है। सानू पता ट्रायंगल दी कितनी साइड्स होंदी है, 3 साइड्स। असी किसी 2 साइड्स का मिड पॉइंट कंसिडर करना। जिस तरह ए बी का मिड पॉइंट लैट इट बी एम, तो ए सी का है एन। ए बी का मिड पॉइंट एम, यानी कि ए एम तो एम भी बराबर होएगी, इधरों ए एन तो एन सी के होंगे बराबर। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है किसी 2 साइड्स के मिड पॉइंट जो असी जोड़ते हैं तो जी लाइन मिलती, लाइन सैगमेंट ए बी का मिड पॉइंट एम तो ए सी का एन, इन्होंने जोड़े तो कि लाइन सैगमेंट मिली सानू एम एन। ये की होएगी तीसरी साइड दे पैरेलल होएगी, यानी कि ए लाइन बी सी दे की होएगी पैरेलल, यानी कि समांतर, ते नाल दे नाल उहदे हाफ, मतलब इहदी लंबाई तीसरी साइड तो की होएगी हाफ होएगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम इत्थे की गिवन सीगा, एम की दा मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये गिवन है, इतों रिजल्ट बना लिया। इहदा कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इहदा उल्ट। कन्वर्स विच की होएगा साडे को, एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होएगा एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम एन इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, तो इम्प्लाइज एन विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कन्वर्स विच उल्ट की है कि जे किसी भुजा के मध्य बिंदु तो दूसरी भुजा के समांतर रेखा बनाई जाए तो वो तीसरी भुजा नूं की करेगी, समदुभाज्य करेगी, यानी कि बाइसैक्ट करेगी। मतलब तीसरी भुजा जिथे मिलेगी वो तीसरी भुजा का की होएगा, मध्य बिंदु होएगा। क्लीयर, ये है साडे को मिड पॉइंट थ्योरम। तो उहदा कन्वर्स हुण इन्हां रिलेटेड असीं क्वेश्चनस करने ने। जिस तरह तुहाडा एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रश्न है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, पी क्यू आर ते एस क्रमवार भुजावां ए बी बी सी सी डी ते डी ए दे मध्य बिंदु हैं। दर्शाओ कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। हुण सानू सम चतुर्भुज गिवन है, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ठीक है, एक रोम्बस गिवन है ए बी सी डी। हुण सानू पता रोम्बस की हुंदा है, ये भी एक पैरेललोग्राम है जिहदी हर एक साइड की है, इक्वल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये जिहड़े डायगनल्स ने वो एक दूसरे नूं 90 डिग्री ते समदुभाजक करते हैं, यानी कि 90 डिग्री ते एक दूसरे नूं की करते हैं, बाइसैक्ट। मतलब ओ पॉइंट ते डायगनल्स मिलते हैं। ठीक है, डायगनल्स विच भी 90 डिग्री का एंगल है। प्रूव करना हुण गिवन है सानू भी सारिया साइड्स से मिड पॉइंट गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट है साडे को पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर है, तो ए डी का मिड पॉइंट है साडे को एस। कहंदा प्रूव करो मिड पॉइंट नूं जोड़ के, मिड पॉइंट्स नूं ही मिलाता, मिड पॉइंट नूं जोड़ के जिहड़ा साडे को क्वाड्रिलेटरल आया, किहड़ा क्वाड्रिलेटरल आया, किहड़ा चतुर्भुज बनिया पी क्यू आर एस, इनू असीं की प्रूव करना है, रैक्टेंगल प्रूव करना है, यानी कि आयत प्रूव करना है। इनू टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रैक्टेंगल। ठीक है, हुण रैक्टेंगल प्रूव करने वास्ते की प्रूव करना पेगा, हर एक जिहड़ा एंगल है वो कितना आ 90 डिग्री।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ट्रायंगल है 4 ट्रायंगल सानू मिलन डे है ABC, ठीक है, फिर BCD, फिर CDA ते DAB। इन्हां चारां विच असीं मध्य बिंदु थ्योरम लावांगे। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। पहला इन ट्रायंगल ABC, हुण ABC ट्रायंगल ये गिवन है सानू P किहदा मिड पॉइंट है AB दा ते Q किहदा मिड पॉइंट है BC दा। इस तरह लिखना P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की आएगा साडे को मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मध्य बिंदु प्रेमे अनुसार किसी त्रिभुज दी दो भुजावां दे मध्य बिंदु नूं जोड़िया वो तीसरी भुजा दे की हुंदी है समांतर हुंदी है ते नाल दे नाल उहदा हाफ हुंदी है। PQ इज़ पैरेलल टू AC एंड PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इनू कह लो नंबर 1। उस तरह ही ट्रायंगल BCD, ਇਹ वाला ट्रायंगल BCD, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ त्रिभुज ਵਿੱਚ Q AC ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, R ਕਿਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ CD ਦਾ। Q is mid point of BC and R is mid point of CD। therefore by mid point theorem ये लिखना जरूर, ਜਿਹੜੇ पंजाबी मीडियम वाले वो लिखणगे Q BC ਦਾ मध्य बिंदु है ਤੇ R CD ਦਾ मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रीमे अनुसार की आएगा, ये जी QR साइड है ये की होएगी पैरेलल टू BD एंड इत्थे कह लो एंड QR इज़ हाफ ऑफ BD। इनू नंबर पाता सी 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल है साडे को CDA। इन ट्रायंगल CDA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ R CD ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD या DA। ठीक है, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम की आएगा साडे को SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हो गया नंबर 3। नेक्स्ट इन ट्रायंगल लास्ट किहड़ा ट्रायंगल बच गया साडे को DAB। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सेम P S मिड पॉइंट किहदा है S इज मिड पॉइंट ऑफ AD and P is midpoint of AB। therefore by midpoint theorem की आएगा साडे को PS या SP पैरेलल टू BD एंड SP is equal to half of BD। हुण चारे ट्रायंगल्स विच असीं मिड पॉइंट थ्योरम लाती। ठीक है, हुण देखो जिहड़ा हैगा 1 नंबर ते 3 नंबर इहदी लैफ्ट साइड सेम है हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ AC, इहदा मतलब राइट साइड भी की होएगी सेम होएगी। दूसरा PQ AC दे समांतर है SR भी AC दे समांतर की प्रूव किया। एक विच असीं की किया PQ किहदे समांतर है SR दे, 3 विच कहता PQ सॉरी AC दे समांतर है तो 3 विच कहता SR भी AC दे समांतर। इहदा मतलब की हो गया PQ AC ते SR तिन्ने आपस च समांतर हो गए, यानी कि कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 3 PQ is parallel to SR। ठीक है, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR।
यानी कि सामने वाली भुजावां पी क्यू तो एस आर समांतर भी हो गया तो बराबर भी हो गया, क्योंकि एस आर भी हाफ ऑफ AC है, पी क्यू भी हाफ ऑफ AC है, तो मतलब पी क्यू तो एस आर बराबर है। तो फिर नंबर 2 एंड 4 विचों हुण 2 विच असीं की क्या है, क्यू आर किहदे समांतर है, BD दे, तो 4 विच कहता SP भी BD दे समांतर है, SP भी समांतर है BD दे, ए देखो ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब QR ਤੇ SP भी की होणगे आपो विच समांतर होणगे, तिन्ने भुजावां समांतर हो गए QR BD ते SP, ਇਹਦਾ मतलब SP ते QR भी की हो गए पैरेलल हो गया, तो आलसो QR इज इक्वल टू SP, क्योंकि QR जिहड़ा है वो भी हाफ ऑफ BD दे इक्वल है तो SP भी हाफ ऑफ BD दे इक्वल, यानी कि QR तो SP भी बराबर। हुण इन्हां दोवां विचों सामने वाले भुजावां बराबर भी हो गई तो समांतर भी हो गया, किहदियां PQRS तो कह सकते हैं PQRS फिर की है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, क्योंकि ओपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गया तो इक्वल भी हो गया। हुण असीं रैक्टेंगल प्रूव करना, उहदे वास्ते पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 का प्रूव कर दो, ठीक है। देखो आ जिहड़ा सानूं पता है विकर्ण जिहड़े आ सम चतुर्भुज दे वो 90 डिग्री ते मिलते हैं, ਇਹਦਾ मतलब इनू नंबर 1 पै लो, कोण नंबर 1 कितना होएगा 90 डिग्री, इनू नंबर 2 ठीक है, इनू नंबर 2 कहता तो यह हो गया साडे को नंबर 3, क्लीयर। हुण जां इनू 2 कह लो, सीधा हो जाएगा, इनू 2 को आया जरा उपर वाला, क्लीयर। हुण यह जिहड़ा एंगल 90 है इनू नंबर पा लो तुसी 4, जे एक नंबर हैगा यार 90 डिग्री का तो 4 नंबर भी 90 डिग्री का होएगा, क्योंकि सीधी रेखा तो है, ठीक है। इत्थे लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि सरल रेखा तो सानू पता जोड़ 180 होंदा, जे एक कोण 90 का 4 भी कितना होएगा 90 का, 4 अगे फर्दर किहदे इक्वल है 2, ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो 2 अगे किहदे बराबर है 3 दे, ये हो गए कोरसपोंडिंग, ठीक है। 1 ते 4 बराबर क्यों आ, स्ट्रेट लाइन ते एंगल्स ने। 2 ते 4 इक्वल क्यों है, अल्टरनेट एंगल्स ने। तो 2 ते 3 इक्वल क्यों है, ये है कोरसपोंडिंग यानी कि संबंधित कोण ने, सॉरी कोरसपोंडिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, ठीक है। हुण क्योंकि एक 1 एंगल 90 है, इसका मतलब 4 भी 90 होएगा, 2 भी 90 होगा, तो 3 भी कितना होएगा 90 डिग्री। तो जे एंगल 3 90 का हो गया, इसका मतलब यह जरा पैरेललोग्राम जिन्होंने असी प्रूव किया सीगा हुणे, ਉਹਦਾ एक एंगल 90 आ गया, तो जे पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो यदा मतलब ये जो PQRS है ये की बन गया साडे को रैक्टेंगल, इज़ अ रैक्ट एंगल, ठीक है। यानी कि ये बन गया साडे को आयत। क्वेश्चन थोड़े जे लेंथी है बट आसान है जे असीं ध्यान नाल समझांगे। एक होर प्रश्न करते हैं, 4 साडी बुक का 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਜਿਸ ਵਿੱਚ E ਅਤੇ F ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਅਤੇ CD ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਗਿਵਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ABCD ਤੇ E ਤੇ F AB ਅਤੇ CD ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, E ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AB ਦਾ, F मिड पॉइंट है CD का। दर्शाओ कि रेखा खंड AF ਅਤੇ EC विकर्ण BD ਨੂੰ 3 बराबर भागों में वंडता है, ठीक है। यह BD विकर्ण है, इधरों ही AF ਨੂੰ मिलाता, इधरों EC ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रूव करना है कि यह जी AF रेखा खंड तो EC BD ਨੂੰ 3 बराबर हिस्सों में वंडता है। यानी कि जे मान लो AF BD ਨੂੰ P ਤੇ मिलता है तो EC BD ਨੂੰ मिलता है Q ਤੇ, ਅਸੀਂ प्रूव करना है कि यह जोड़ा है
P ਅਤੇ Q BD ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये प्रूव करना है। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। क्लीयर। हुण इस वास्ते असी की करांगे, ये साडे को की गिवन है मिड पॉइंट, ये की गिवन है मिड पॉइंट गिवन है। पहला तो असी प्रूव करांगे आ AECF की है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। देखो किस तरह करना हुण, क्योंकि ABCD की है समांतर चतुर्भुज है, इहदा मतलब सामने वाली भुजावां AB ते CD की होणगे बराबर होणगे ते नाल दे नाल की होणगे पैरेलल भी होणगे। ठीक है, ABCD क्योंकि पैरेललोग्राम है, ओपोजिट साइड्स की होणगे पैरेलल भी होणगे, नाल दे नाल इक्वल भी होणगे। जे साइड्स इक्वल उन्हां दा हाफ भी इक्वल होएगा। AB ते CD बराबर है, जे दोवां दा अध कर दिए तो दोवां दा अध भी की होएगा बराबर होएगा। ठीक है, हुण AB दा अध, AB दे अध नूं लिख सकदे AE, क्यों? क्योंकि सानूं पता है E जिहड़ा AB दा मिड पॉइंट है, इहदा मतलब AE जिहड़ा AB दा अध है। ते इधरों भी CD दा हाफ की लिख सकते हैं FC या CF। ठीक है, क्योंकि F जिहड़ा CD दा मिड पॉइंट है। तो आलसो नाल दे नाल ये भी AE की है, जे AB DC दे पैरेलल, इहदा मतलब इन्ना भाग AE भी FC दे की होएगी पैरेलल होएगी। क्लीयर। हुण देयरफॉर इत्थों कह सकते AEFC ये की होगी साडे को पैरेललोग्राम होगी। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स ही पैरेलल भी प्रूव करता तो इक्वल भी प्रूव करता। AE इज इक्वल टू FC एंड AE इज पैरेलल टू FC। तो तुहानूं पता जे किसी क्वाड्रिलेटरल विच वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड ही पैरेलल होण ते बराबर भी होण ते उन्होंने असीं पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसदा मतलब AECF इज अ पैरेललोग्राम। एक ही बन गया साडे को पैरेललोग्राम। तो जे पैरेललोग्राम है तो फिर दूसरा पेयर ऑफ ओपोजिट साइड भी की होएगा पैरेलल, यानी कि AF जिहड़ी है वो किहदे पैरेलल हो जाएगी साडे को EC दे। AF इज पैरेलल टू EC। हुण असीं लाउणी है दो मिड पॉइंट थ्योरम लाउणी है। पहला इस ट्रायंगल विच DQC, इत्थे हुण कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगनी इन ट्रायंगल DCQ या DQC। ठीक है, DCQ। हुण ये गिवन है F जिहड़ा CD दा मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड हुण F CD दा मिड पॉइंट है, नाल दे नाल FP की है CQ दे पैरेलल। FP इज पैरेलल टू CQ। तो इंप्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मध्य बिंदु थ्योरम दे दा उल्ट रिजल्ट जिहड़ा तुहानूं दस्सिया सीगा वो की सीगा कि किसी त्रिभुज विच, मैं इत्थे वखरा त्रिभुज बना देना। देखो ये D पॉइंट है, ये C है तो Q है। सानू की गिवन हैगा FDC दा मिड पॉइंट। तो जिहड़ा जे FDC दा मिड पॉइंट है इहदा उल्ट की है मिड पॉइंट थ्योरम दा, कि किसी भुजा दे मिड पॉइंट तो दूसरी भुजा दे समांतर रेखा खिंचीए। ठीक है, ये समांतर है ना FP, तो वो तीसरी भुजा नूं भी की करेगी समदुभाज्य करेगी, यानी कि P जिहड़ा वो DQ दा की होएगा मिड पॉइंट होएगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। ठीक है, इनू नंबर पा लो 1। क्लीयर। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तुहानूं पता फिर दो बराबर हिस्सों में वंडेगा, यानी कि लिख सकते DP इज इक्वल टू PQ। इनू नंबर 1 पाओ। ठीक है, यह हिस्सा प्रूव करता भी DP असी प्रूव करता PQ के बराबर है। हुण असी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लावांगे ट्रायंगल ABP विच। ठीक है, इस तरह इन ट्रायंगल APB इहदे विच भी की गिवन है E की है मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड नाल दे नाल ये भी प्रूव करता भी EQ जिहड़ी है वो किहदे समांतर है AP दे।
ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी। हुण इत्थे भी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की आएगा साडे को, एक साइड के मिड पॉइंट तो असीं दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो वो तीसरी साइड नूं बाइसैक्ट करेगी, यानी कि क्यू जिहड़ा वो पी बी का की हो जाएगा मिड पॉइंट। क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यानी कि क्यू जो मिड पॉइंट पी बी का, यानी कि पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। पी क्यू की इक्वल होगी क्यू बी, इनू नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 हुण एक नंबर चाहे की प्रूव किया सीगा डी पी किहदे बराबर है पी क्यू दे, तो फरदर असी 2 च करता पी क्यू बराबर है क्यू बी दे। ठीक है, एक च प्रूव किया डी पी बराबर पी क्यू, फरदर पी क्यू बराबर क्यू बी, यानी कि तिन्ने आ साइड्स इक्वल हो गया, डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। तो जो प्रूव करना सी हो गया, यही प्रूव करना सीगा। तो जो तिन्ने बराबर है मतलब ए एफ तो ई सी बी डी नूं की करदे ट्राइसैक्ट करदे, यानी कि विकर्ण बी डी नूं 3 बराबर भागां विच वंडदे हन। ते लिख दो देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ट्राइसैक्ट डायगनल बी डी। क्लीयर, ये सीगी तुहाडी अभ्यास 8.2। उम्मीद है सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई होएगी। ਜਿਹੜਾ प्रश्न नहीं ਹੁੰਦਾ थोड़े लेंथी क्वेश्चंस ने ट्राई करोगे हो जाएगा, जे नहीं ਹੁੰਦਾ कमेंट करके दसो, उत्ते वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। क्लीयर, थैंक यू सो मच।